हजारों गीतों को अपनी मीठी आवाज देकर मोहम्मद रफी ने फिल्म संगीत की जो सेवा की है वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। रफी साहब हमेशा अपने काम को इबादत की तरह लेते थे और जी जान से उसे अंजाम देते थे। उन्होंने कभी अपने काम को बोझ नहीं समझा। जिससे भी मिलते मुस्कुराते हुए मिलते। आज तक कभी किसी ने उनके माथे पर थकन या परेशानी की शिकन नहीं देखी। चेहरा हमेशा गुलाब की तरह खिला ही रहता था। कुरान पाक में लिखा है, जिस इंसान का इंतकाल रमजान के महीने में होता है वो इंसान बहुत ही पाक, साफ और नेक इंसान होता है और उसे यकीनन जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलती है। मोहम्मद रफी साहब का इंतकाल भी रमजान के महीने में 17वें रोजे को हुआ। इस लिहाज से रफी साहब भी एक पाक और नेक दिल इंसान थे। गाना था अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे। वो गाना रिकॉर्ड हो तो उस जमाने में मैंने जैसे आपको कहा कि मैं डायरेक्ट करने वाला था उस फिल्म को, तो गाना वो गा रहे थे और मुझे उनकी यही बात याद है कि हमेशा मुस्कुराते रहते थे, खुश मिजाज थे। उनका एक फ़लसफ़ा था और वो फ़लसफ़ा ये था कि कभी भी किसी भी हाल में किसी का दिल मत दुखाओ और लोगों को खुश रखो, और वो उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा ही किया। और ख़ासियत उनकी ये थी कि उनका भी जो जुनून, देखिए बिना जुनून के, बिना लगाव के, बिना खून पसीना बहाए आदमी कुछ कर नहीं सकता। अगर आदमी ऐसे ही करे कोई चीज़ तो कामयाब भी हो सकता है, लेकिन वो महान नहीं हो सकता। महान अगर होना हो इंसान को तो एक अजीब और गरीब जुनून चाहिए, लगन चाहिए, और वो लगन उनमें थी। जैसे कि मिसाल के तौर पे वो अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे का गाना जब उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, और उस ज़माने में माफ़ कीजिएगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठा करता था 50-60 आदमियों का, और एक के बाद एक टेक आजकल तो टुकड़ों में होते हैं, एक पैराग्राफ गा लिए, एक लाइन गा ली और फिर बाद में उन्हें ज्वाइन करते हैं। उस ज़माने में पूरा गाना गाना पड़ता था शुरू से आखिर तक, और उसके मुझे याद है कोई 7-8 टेक हुए और वो काफ़ी थक गए थे, और आखिरी टेक तो बहुत कमाल का था वो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत आपने कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया गाना गाया। मैं बड़ा जूनियर था, डर रहा था उनसे मेरे पिताजी भी साथ में थे। तो मैंने कहा जी पैकअप करो, बहुत बढ़िया हो गया काम। उसने कहा नहीं, उन्होंने फिर भी बजाय इसके कि वो थके हुए थे, उन्होंने कहा बेटे एक काम करो, यही गाना मैं एक उदास लहजे से गा देता हूँ। मैं एज ए डायरेक्टर मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे फिल्म में। मैंने कहा गा दीजिए, और उन्होंने बहुत बड़ी एक दर्दनाक आवाज़ से एक बहुत बढ़िया ढंग से 2-4 पैराग्राफ्स गा दिए और हमने रख लिए वो। बाद में मुझे पता चला कि जो फिल्म के बहुत ही जो प्रभावशाली हिस्सा था, जिससे लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, जहाँ बड़े मूव हो गए वो लोग, हमारे जो दर्शक थे, वो वही हिस्सा था जहाँ वही गाना जो उन्होंने उदास लहजे में गाया था वो हमने लगा के इस्तेमाल किया। मोहम्मद रफी साहब ने अपने समय के तकरीबन सभी संगीतकारों के साथ पूरी काबिलियत और दिल की गहराइयों से गाना गाया। वो हमेशा कहते थे, मैं जो भी गाऊं उसे लोग पसंद करें। मेरे गाने से फिल्म निर्माता, संगीतकार, गीतकार और अदाकार सभी को ज्यादा से ज्यादा मकबूलियत हासिल हो और मेरा हर गीत संगीत प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन करे। उन्होंने सन 1941 में फिल्म गुल बलोच में पहला गीत और सन 1980 में अपना आखिरी गीत फिल्म आसपास के लिए गाया। इस तरह वो तकरीबन 40 बरसों तक फिल्मी फलक पर कौसे क़ुज़ा की तरह अपने सुरों के मुख्तलिफ रंग बिखेरते रहे। रफ़ी साहब को 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और पद्मश्री से नवाजा गया। इतनी शोहरत, इतनी बुलंदी और ताज़िंदगी अपने चाहने वालों का ढेर सारा प्यार पाकर ये आवाज़ का जादूगर मोहम्मद रफ़ी सन 1980 को रात 10:15 पर 55 बरस की उम्र में दिल की धड़कन रुक जाने से अपने लाखों करोड़ों संगीत प्रेमियों को रोता बिलखता छोड़कर मुस्कुराते हुए अलविदा कह गया, और छोड़ गया अपने हजारों नग़्मे, अपनी दिलकश अंदाज़े गायकी और अपनी नेकियों के कभी न मिटने वाले निशान। तन्हाई में बैठ के मैं सोचता रहता हूँ कि वो लोग कहाँ गए। मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए मैंने कहा था ये अरमान कि साज में आहंग भर के चल दिया, मेरे नगमों में उतर के चल दिया। साज में आहंग भर के चल दिया, मेरे नगमों में उतर के चल दिया। क्या बताएं
दिल का आलम उसके बाद एक नगर वीरान करके चल दिया। ले गया वो दिल की सारी आबोताब, आईना बेअक्स करके चल दिया, मेरे नगमों में उतर के चल दिया। ये खुशबू शौक़ियों जल्बों का फिर सैलाब लाएगी, ज़हन अंगड़ा